जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा आपका एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन बच्चों के लिए है और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे आगे चलकर सेना में या आर्मी में या किसी भी डिफेंस पर्सन में जाना चाहते हैं या उनको पसंद है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें 2024 का एग्जामिनेशन देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत ऐसे बच्चे जिनको इस एग्जामिनेशन के बारे में पता नहीं होता उनको ये चीज़ें पता चलें और उन्हें इसकी सारी जानकारी पता रहे। लोगों को ये लगता है कि जिनके बच्चे डिफेंस में हैं उन्हीं के बच्चे ये एडमिशन दे सकते हैं, तो ये चीज़ें भी मैं आज क्लियर करूँगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को आसानी से समझेंगे और सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑनलाइन अगर सबमिशन की बात करें, फॉर्म कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 7 नवंबर से। और लास्ट डेट आपका 16 दिसंबर शाम के 5 बजे तक रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का। लास्ट डेट अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की या फ़ी पे करने की, तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप जिससे करना चाहते हैं 16 दिसंबर 11:50 तक आपका लास्ट रहेगा। आगे हम बात करें फ़ीस की, तो जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या डिफेंस पर्सनल के जो बच्चे हैं या ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 650 रुपीज़ रखी गई है फ़ीस, और SC ST के लिए फ़ीस रखी गई है 500 रुपीज़। आगे हम बात करते हैं, अगर आप फॉर्म भरते टाइम, ऐसे तो फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपसे गलती ना हो, लेकिन अगर फिर भी गलती हो जाती है तो करेक्शन ऑफ डिटेल्स जो आपने फॉर्म भरा है उसके करेक्शन के लिए जो वेबसाइट है वो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में खुलेगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड आपको NTA के वेबसाइट पर मिल जाएगा जब ये NTA जारी करेगी, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन NTA के द्वारा आपका जारी कर दिया गया है। 21/1/2024 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स एग्ज़ाम होता है और क्लास 9th के लिए 180 मिनट एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो भी स्टूडेंट अगर वो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप क्लास 9th में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यही दो तरीका है जिससे आप सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि एज क्या क्या होती है दोनों के लिए, तो वो भी वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। अगर हम टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लास 6 के बच्चों के लिए जो टाइमिंग होती है वो 2 PM से 4:30 PM होती है, और क्लास 9th के बच्चों का जो टाइमिंग होता है वो 2 PM से 5 PM होता है। आपका दोपहर में एग्जामिनेशन होगा क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे, और OMR सीट, क्वेश्चन पेपर सीट, आंसर की, ये सब कुछ आपको NTA के वेबसाइट पे लेटर डिस्कस कर दिया जाएगा। ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना वेबसाइट को चेकअप कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो 6 हफ्ते के बाद, आपके एग्ज़ाम होने के 6 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ डिटेल आपकी नहीं दी गई हैं, जो डिटेल होंगी मैं आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल आपको बताते चलूँगा। आपको रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे जो फ़ोटो आप अपना डालेंगे कैंडिडेट, उनका साइज़ जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड थंब का जो इम्प्रेशन होगा वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। इन द केस अगर किसी का लेफ़्ट हैंड थंब में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है तो राइट हैंड का थंब भी यूज कर सकता है। आगे बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा वो जिस अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप मतलब अगर है तो आप रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस ये फादर के लिए है, अगर आप डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते हैं तो वो उनके लिए है, मतलब बच्चों के पेरेंट्स के लिए।
सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग डेट, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे न्यू स्कूल में जाना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल में। अगर आप पहले से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल से एक सर्टिफाइंग लेटर लेना पड़ेगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मुझे अप्रूव कीजिए कि मैं दूसरे स्कूल में जा सकता हूँ, इसलिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं, जो भी आप सर्टिफिकेट्स को ऊपर अपलोड कीजिएगा डिटेल्स, वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका SBI बैंक पेमेंट गेटवे से फ़ीस पेमेंट होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी चीज़ से फ़ीस को भर सकते हैं और उसका प्रूफ अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसलिए अगर कभी कभी क्या होता है, कन्फर्मेशन पेज इज़ नॉट जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस पे करने के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन जो होगी या तो वह कैंसिल हो जाएगी या फिर आपको वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा कैंडिडेट के अकाउंट में। तो इस चीज़ के लिए आप वो चीज़ मत कीजिएगा, मतलब आपको घबराना नहीं है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि सही टाइम पे पे करें कि हमारा पेमेंट आसानी से हो जाए। डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज। जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसकी कीप कॉपी फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप अपने पास रखिएगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप उसे प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं। बाकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कोई डिटेल दी नहीं गई है। आपको कैंडिडेट आर नॉट अलाउडेड ये सब मेंशन है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंड, पर्स, गॉगल्स, जैकेट्स, पेपर, स्टेशनरी, टेक्स्ट मटेरियल, रिटर्न मटेरियल, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट्स, लूज, मोबाइल्स, फ़ोन्स, ईयर, स्लाइड रूलर, फॉर्मूला, लॉन्ग टेबल, वाइटनर, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना मना है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे हम बात करते हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये आपका फ़ोन नंबर है, अगर आपको लगता है कि अगर कुछ फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ कमी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है जो आपको मंडे टू सैटरडे 10 AM से 5 PM के बीच में ऑपरेट होगी, तो आप इस पर भी हेल्प डेस्क पे पूछ सकते हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया है NTA के द्वारा कि किस दिन एडमिट कार्ड, पूरी डिटेल इन्होंने एक पूरी बुक बनाई है जिसमें आपके 84 पेजेस हैं जिसमें हर चीज़ मेंशन किया है। सबसे मेन जो चीज़ें